गुडविल के ऊपर। गुडविल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। गुडविल में बहुत सारी चीजें हैं। गुडविल है क्या, पहले तो ये मीनिंग देख लो। गुडविल इज वन ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ। ये गुडविल की कैलकुलेशन पहली बात तो आपने हर केस में करनी है, चाहे आपका एडमिशन हो रहा है, चाहे आपका रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे आपकी डेथ हो रही है। ठीक है, सभी केस में गुडविल का ट्रीटमेंट आपको देना है, लेकिन कहीं कुछ कॉमन चीजें, कुछ चीजें डिफरेंट है जो अलग अलग करनी है, जिसको समझना है। बहुत फास्ट बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत फास्ट वीडियो बना के इन चीजों को कवर करना है। 30 मिनट की अब तक वीडियो बन गई, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर हुआ है अब तक। चलिए जी, अब आपको गुडविल के केस में करना क्या क्या है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी चीजें डिस्कस करूंगी। सामने न्यूमेरिकल भी लेके आ रही हूँ, एनसीईआरटी का उठा रही हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 9 देखिए आप। द प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स आर एज फॉलोज। आपको 4 लाख गिवन है, 398 गिवन है, 450 गिवन है, 445 गिवन है। आपको गिवन है प्रॉफिट पिछले 4-5 सालों का। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के केस में बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सारे साल के प्रॉफिट्स लेने हैं, ले लिया आपने, उनका करना है सम, कर दिया आपने सम को एवरेज से डिवाइड करना है। कितने साल हैं आपके पास, 5 साल है, तो बिल्कुल आपने पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, जो क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर, उसको यूज करके आपकी निकल के आ गई गुडविल। तो फर्म की गुडविल है 17,54,500 400। दैट इज अ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट से ही लॉन्ग में तो ज्यादातर बस यही आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट बेस पे गुडविल निकलवा के आगे क्वेश्चन करना होता है। बट हाँ, अगर गुडविल का अलग से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें काम कराएंगे, कर लेती हूँ कवर वो भी टॉपिक। आइए देखिए जी, अब आपके सामने एक और न्यूमेरिकल मैं लेके आई हूँ। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 ईयर्स आपको गिवन है। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, लास्ट में चाहिए ये चीज। और हमें ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस पे करना है, और वेट हमें गिवन है। तो आपको वेट में करना क्या है, बेसिकली आपने क्या किया, आइए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इससे इजी चीजें होती क्या है। आपने यहाँ पर ईयर्स लिखे, ना भी लिखो तो भी चलेगा। आपने यहाँ पर प्रॉफिट्स मेंशन किए, प्रॉफिट्स को वेट देना है। फर्स्ट ईयर को आपने 1 वेट देना है, सेकंड ईयर को आपने 2 दिया, थर्ड ईयर को आपने 3 दिया, फोर्थ ईयर को 4 दिया, फिफ्थ ईयर को 5 दिया, और ये जो वेट है इसका कर दिया सम। ठीक है, इनका कर दिया आपने प्लस। इसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो, जो आपका प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई आपने वेट से करी है। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है, इन वैल्यूज का करना है सम। ठीक, सम करने के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो जो आपका ये सम आया ना बेटा, ये जो सम निकल के आया 348, आपको इसी को पकड़ना है, इसको वेट से डिवाइड करना है। तो बेसिकली आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से परचेज किया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है आपने ऐसे। ठीक, ये वेटेड भी मैंने रिवाइज करा दिया। आगे आइए, इसके बाद ना ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड देता है अलग से, ये गुडविल का क्वेश्चन देता है, और मेरे को लगता है मैं समझा दूं एक बार, लग रहा है आपको, तो समझा देते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इसमें कवर कर रहे हैं, 3 एमसीक्यू बनते हैं। तीनों ही डिफिकल्ट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही समझने वाले हैं। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, इसमें गुडविल जब कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली बात तो बताया है कि आपको पिछले एक मिनट, हाँ, आपको 2012, 13, 14 और 15 का प्रॉफिट गिवन है। चलो जी, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट व्हिच यू हैव टू टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का एबनॉर्मल गेन एडेड है तो माइनस करना है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्टेड है तो उसे प्लस करना है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर आप ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। इन्होंने पहले सॉल्यूशन में थर्ड पॉइंट का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, मैं पहले वही समझा देती हूँ। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कि गुडविल कैलकुलेट करते हुए आपको ना मैनेजमेंट कॉस्ट कंसिडर करनी है। तो आप क्या करेंगे, एवरी ईयर करनी है ना आपको। तो आपको जब मैनेजमेंट कॉस्ट कंसिडर करनी है तो आपको अपने प्रॉफिट को इस मैनेजमेंट कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ 4800 का ट्रीटमेंट, और माइनस करके वैल्यू आ गई। ठीक है, आप ये इस तरीके टेबल बनाए या नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा रफ सा बना दे चलेगा, क्योंकि हमें तो गुडविल की वैल्यू चाहिए।
ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपको फर्स्ट पॉइंट बेसिकली दिया हुआ है, ऑन 1 September 2014 अ मेजर रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 6000 व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। देखिए जी मेजर रिपेयर का मतलब क्या है, आपने एक विंग ऊपर बनवा ली, वो रिपेयर हो गया क्या? दैट इज नॉट अ रिपेयर, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नाउ दे आर सेइंग कि व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल उस मेजर रिपेयर के अमाउंट को कंसीडर करना है एज अ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हाँ, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और डेप्रिसिएशन चार्ज भी जब करना है तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना है, ऐसा भी क्वेश्चन कह रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही बारीक बारीक पॉइंट है, लेकिन देखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, ये कह रहे 6,000 रुपए 1 सितंबर 2014 को हुआ। तो 1 सितंबर 2014 का मतलब 14 to 15 वाले ईयर में इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमें इसे चार्ज टू रेवेन्यू करने के लिए हमें इसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए 6,000 रुपए ऐड कर दिए। ठीक है, 6,000 रुपए ऐड करने के बाद लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इस साल भी चार्ज होगा और उससे सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें भी चार्ज होगा। तो देखिए जी, हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो माइनस करना है 2 साल चार्ज हुआ। अमाउंट कैलकुलेट करने का सुनिए, यहाँ पर जो हमारी मेजर रिपेयर हुई 1 सितंबर को ही, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का पहली बात तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6,000 रुपए के ऊपर 10%। ठीक है, 10% ही दिया। ठीक है, 7 महीने का लगाया तो वो 200 रुपीज आया। ठीक, लगा दिया। सेकेंड ईयर पूरे साल यूज करिए आपने। अब सेकेंड ईयर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना बेटा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है, तो आपकी वैल्यू थी 6,000। ठीक है जी, 6,000 में से 200 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया तो अब बची 5,800। 5,800 पे 10% ईयरली बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 580 रुपीज आएगा, जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। पॉइंट समझने वाला है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कह रहे हैं, डिमिनिशिंग मेथड से कह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे और टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बोला है क्लोजिंग स्टॉक वाला, बहुत ही अच्छा पॉइंट है भाई। कलर चेंज कर रही हूँ मैं तो इसके लिए। क्या कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए कि मेरे सारे में कलर चेंज हो गया ऊपर तक, चलो कोई बात नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2013 वाज ओवर वैल्यूड फॉर 2400। सुनो जी, क्लोजिंग स्टॉक किधर गिवन होता है? क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के। जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट अप्रिशिएटेड होगा, लेकिन ये फेक वैल्यू है क्योंकि वो कह रहे हैं हमने ओवर वैल्यूएशन लगा दिया। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस ओवर वैल्यूड वैल्यू को माइनस कर देंगे उस साल के प्रॉफिट में से, जो कि है 2013 का। 2013 में से ये हमने 2400 कर दिया जी माइनस। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 का तो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर अब 2014 का जब ये ओपनिंग स्टॉक बन गया तो ओपनिंग स्टॉक की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओवर जितनी ज्यादा वैल्यू डेबिट में डलेगी उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। उसे वापस ऐड बैक करने के लिए, उसे वापस एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए हमें उस 2400 को 2014 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, कर देते हैं 2014 में ऐड कर दिया। देख रहे हो, ये गलत होता है, समझने वाला है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यू विल गेट दिस एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जब एडजस्टेड प्रॉफिट बेटा आपके पास आएगा, इसके बाद आप वेटेड एवरेज मेथड से ये एडजस्टेड प्रॉफिट आपने पिक किया। यहाँ पर आपने वेट्स दिए जो ऊपर क्वेश्चन में दिए थे, उसका प्रोडक्ट किया, वेट इनटू प्रॉफिट करने के बाद आपका टोटल लेना है। टोटल लेने के बाद आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। टोटल आपकी जो वैल्यू आ रही है उसको आप वेट से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज निकल के आ गया, और उसकी नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल के आ गई। ये आपने काम करना था, तो ये कीजिए। अच्छा 1 मिनट, 4 महीने का डेप्रिसिएशन है ऊपर। 1 मिनट, कितना? ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं क्या? 1 मिनट, अब इस क्वेश्चन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्होंने 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है। और हाँ 4 महीने का इसलिए द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। अच्छा देखो, इसमें ना बहुत बड़ी चीज है, इसमें ना बताया नहीं 31 मार्च,
ईयर एंड, ईयरली बेसिस पे चले हैं और ईयरली बेसिस के साथ साथ ये लोग चले हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन वैसे है नहीं। जो ये डेप्रिसिएशन हमारा 200 रुपए आया ना बेटा 4 महीने का, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर इन्होंने हमें पूरे एक साल का प्रॉफिट दिया है 2012, 2013, 2014 एंड 2015। अगर नॉर्मली देते ना तो वो लिखते 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15 और 15 to 16 ऐसे लिख के देते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने भी, मेरे से भी इग्नोर हो गई, आप देखो। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या करना है, मैं तो बेसिकली बेटा रिवाइज करा रही हूँ कि जिसको आता है तो वो आगे बढ़ जाए फटाफट, क्योंकि वो आखिर तक चला जाए। आगे मैं कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह भी काफी चीजें कवर करने वाली हूँ। और एक चीज बोलूंगी, मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, जो मेरे चैनल पे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए मैं एडमिशन रिलेटेड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो प्रोसीजर है, क्वेश्चन ही पकड़ते हैं। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट, एक कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसी कैलकुलेट करना है जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया। तो देखिए जी, ये निकाला हुआ है इन्होंने एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकला, 3 लाख रुपए आपका टोटल आया, और उसके बाद इन्होंने यहां पर कर दिया एवरेज। ये एवरेज हो गया। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, ये ऊपर गिवन भी है। फर्म कैपिटल बोल दो या कैपिटल एम्प्लॉयड का बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 5 लाख रुपए की, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो निकालते हैं तो 50,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। रिविजन करा रही हूँ तो सारी चीजें एक बार तो बताऊंगी। चलिए जी, इसके बाद आते हैं, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक मुझे लेने का मन किया, ये अनु और बेनू वाला। ये मैं कराऊंगी। द कैपिटल ऑफ द फर्म अनु एंड बेनू इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली आप इतना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 6,000 ईच, पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी, और प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर इज दिस। और उसके अलावा एवरेज प्रॉफिट हमें गुडविल निकालनी है और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। यहाँ पर एक नई चीज आपके सामने आई है ना, वो मुझे डिस्कस करनी है कि बेसिकली जो एक पार्टनर है उसको क्या मिल रहा है। उसको एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है 15%, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और एक उसको सैलरी मिल रही है, और 2 पार्टनर है, 12,000 रुपए सैलरी। तो बेसिकली टोटल पेमेंट जो निकल के आ रही है वो 27,000 रुपए की निकल के आ रही है, और यही एक नॉर्मल प्रॉफिट है। ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में शायद नहीं आया है, तो मैंने नहीं कराया। चलिए, अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसे निकालना है जैसा आपने सीखा था। ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करने के बाद आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड में जाते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही इजी है। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दो चीजें आपके पास। तो मैं ना यहाँ फॉर्मूला लिख के देना चाह रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो कैपिटलाइज्ड, क्योंकि जल्दी हो जाएगा थोड़ा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले आपको निकालना है। उसके लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर इंटू 100 करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करनी है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप निकालते हैं ना, इसमें से माइनस करनी है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो इस तरीके से गुडविल निकलेगी। और यही चीज अगर आपको सुपर प्रॉफिट में करनी है, तो सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस दिखा रही हूं मैं, फिर आगे डिस्कस कर लूंगी। सुपर प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकाल रहे हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हो, तो उसमें क्या करना है आपको, गुडविल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। दैट्स इट। गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सीधा एक ही स्टेप में काम होगा। लेकिन अगर आप एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं तो आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी तो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है,
ये सामने क्वेश्चन एक है, आप बेशक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हाथ के हाथ सॉल्व भी कर सकते हैं। वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, क्योंकि मैं रिकैप दे रही हूँ तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जरा सा बता देती हूँ कि बिजनेस को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 10% NRR है, ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने यहाँ पुट करी, एवरेज प्रॉफिट आपने यहाँ पुट किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल मैथ्स है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा आपका, और सुपर प्रॉफिट का भी मैंने साथ में बता दिया। अब बात करते हैं बेटा गुडविल की। एडमिशन के केस में जब